ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिला भक्ति स्टोरीज में। आज फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार है। कल विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस बात का ध्यान रखें, विजयदशमी का व्रत हमें हमारे हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। तो अब अपने आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करेंगे आज की कथा। इससे पहले सभी श्रोताओं से कहना है कि श्रीमद् भागवत कथा का अंतिम यानी कि 12वां सर्ग चल रहा है, तो सारे अध्याय श्रद्धा भाव से सुनकर इस अंतिम अध्याय को बीच में ना छोड़े, क्योंकि व्रत पूजा पाठ कथा कहानी और हमारे पवित्र पुराणों को सुनना, उनमें श्रद्धा न रखकर या फिर उन्हें बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। इसलिए विष्णु भक्तों से मेरा तो यही कहना है कि भागवत कथा का अंतिम सर्ग श्रद्धा भाव से पूरा सुने, ताकि श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो सुनते हैं आज की कथा। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। तो सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं, तो पत्थर की गणेश जी पूजा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए गए, तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं, तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अंजल त्याग कर दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चल गए। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए
और सेठ जी सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा। जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं, तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे चले जाते हैं और उसी जगह पर जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू को दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए एक गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर लाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने आशीर्वाद सेठ और सेठानी पर बनाए रखा उसी तरह पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भागवत कथा की जय हो। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज हथ परब होकर लौटा है और उनसे सुना है कि ब्रह्म ऋषि मार्क भी परम प्रभावशाली, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मार्क मुनि तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान के चित्त लगाने का प्रयत्न करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनि जन नयन हरि नरोत्तम नर और भगवान नारायण प्रकट हो गए। उन दोनों में एक का शरीर गौर वर्ण का था और दूसरे का श्याम वर्ण का था। दोनों के ही नेत्र तुरंत खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी। एक मृग चरम पहने हुए था और दूसरा वृक्ष की छाल हाथों में कुश लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के यगो पवित्र शोभायमान थी। वे कमंडलू और बांस का सीधा दंड धारण किए हुए थे। कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कुंची भी पहने हुए थे। ब्रह्म इंद्र आदि के भी पूज्य भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। वे ऐसे मालूम होते थे मानो स्वयं तप ही मूर्तिमान हो गए हो। जब मार्क मुनि ने देखा कि भगवान के साक्षात स्वरूप नर नारायण ऋषि पधारे हैं तो वे बड़े ही आदर भाव से उठकर खड़े हुए और मन ही मन बहुत ही हर्षित होते हुए धरती पर दंडवत लौटाकर अस्पताल प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शनों से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां और अंतकरण शांति के समुद्र गोते खाने लगा। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू छलक पड़े जिसकी वजह से उन्हें भगवान के दर्शन धुंधले हो रहे थे। आंखों में आंसू भरे होने के कारण ठीक से देख नहीं पा रहे थे। वे हाथ जोड़कर खड़े हुए और उनका अंग अंग भगवान के सामने झुक रहा था। उनके हृदय
में उत्सुकता तो इतनी थी कि मनुष्य में भगवान का आलिंगन कर ले। उनसे और कुछ बोला नहीं गया। वो अपनी गदगद वाणी से इतना ही बोल सके कि नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बैठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और आरोग्य चंदन धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्क जी भी पर कृपा प्रसाद की वर्षा कर रहे थे। पूजा के अनंतर मार्क मुनि ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुनि भेषधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्क मुनि ने कहा कि भगवान, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों को प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। हे प्रभु, अपने केवल संसार की रक्षा के लिए ही जैसे मत्स्य, कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही अपने यह दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण और उसके दुख निमित्त और संसार के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया है। आप सारे संसार की रक्षा करते हैं। ठीक उस मकड़ी के समान अपने ही इस संसार को प्रकट करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं और फिर स्वयं अपने ही मन में लीन कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियमन करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। तो आज की श्लोक समाप्त होती है। तो इसी के साथ कल मिलेंगे अगले सर्ग को लेकर। तो आप सभी श्रोताओं को शीला भक्ति स्टोरीज पर चैनल पर कथाएं सुनकर कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर शीला भक्ति स्टोरीज पर आज पहली बार आप कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।